क्यों नहीं लगवाते? सेक्टर 14 कम्युनिटी हॉल, वहाँ पर 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे तक लगती है क्लासेस के बाद। वहाँ जा करके कार्ड दिखा करके बिना लाइन लगे तुम्हारा नंबर आ जाएगा, वहाँ जा करके कार्ड वो लगवा लेना। वैक्सीन लगवाने से पहले नंबर 1, किसी को बीपी या शुगर या हाइपरटेंशन 3 बीमारियाँ नहीं होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? वैसी तुम्हारी उम्र भी नहीं हुई है बीमारी होने की, फिर भी एक आधा बीमार हो या और कुछ हो तो जो है वो सावधानी रखना। मेरी बात समझ गए? वेरी गुड। 2-4 दिन में लगवा लो, जो उसमें जो है ये कंडीशन आएगी कि इतनी गैदरिंग जहाँ पर है तो वहाँ पर वैक्सीनेशन हुआ होना चाहिए। कभी फिर जो वैक्सीनेशन तुम्हारा जो है हुआ ना मिले। वैक्सीनेशन करवाने से पहले अगर तुम लोग बहुत ज़्यादा लेजी रहते हो तो 2-4 दिन थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज और थोड़ा सा अच्छा हेल्दी खाना, क्योंकि वो जो शरीर तोड़ती है वैक्सीन लगने के बाद 2-3 दिन की छुट्टी करनी पड़ सकती है, तो फ्राइडे या सैटरडे को लगवानी चाहिए वो वैक्सीन। मेरी बात समझ रहे हो? कभी एक आधा जो सोमवार को लगवा ले और सोमवार से बृहस्पति ने जाकर ठीक हो तुम। वैक्सीन लगवाने के बाद 2 या 3 दिन तक थोड़ा सा शरीर टूटेगा, थोड़ा सा बुखार आ सकता है, तो पहले से अपना घी भी खा के रखो यार। 4 दिन पहले एनर्जेटिक डाइट लो, जो शरीर टूटना उसने वो घी भुगत जाएगा, है ना? जैसे वैक्सीनेशन लगवाई थी तो मेरे को बुखार आया था थोड़ा सा, और थोड़ा सा शरीर में हरारत सी थी, इतना नहीं था कि मेरे को किसी भी काम को रोकना पड़े। मेरी बात समझ रहे हो? चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे हो सकता है एग्जाम के अंदर ये कंपलसरी रहे, तो जो समय रहते अपनी वैक्सीनेशन करवा लेना। मेरी बात समझ रहे हो? वैक्सीन जिन लोगों ने ये जो सेकंड डोज लग रही है, ये जो है क्या नाम है, ये सेकंड वेव आई, इस सेकंड वेव के अंदर जिन जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा रखी थी, अगर उनको कोरोना हो गया तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं था। कोरोना हो गया वो अपने आप ही ठीक हो गया, जिन्होंने पहले लगवा रखी थी, और जिन्होंने नहीं लगवा रखी थी तो उनका हाल बहुत बुरा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो? इसमें 30 साल से और 50 साल के बीच के लोग बहुत ज्यादा एक्सपायर हुए हैं। वो लोग जो है जिसको बहुत ज़्यादा कैजुअल ले भी रहे थे और बहुत उस प्रकार से चीज़ें हो भी रही थी। मैं भी ऐसे ही बोल रहा था, इस प्रकार के जो भी जो है स्टडीज़ थी और जो कुछ भी वीडियो जो एनालिसिस था वो ये था। लेकिन इस जब ये कोरोना जो है ये हुआ तो इसके अंदर जिन डॉक्टर्स ने लगवा रखा था उनको अगर कोरोना हुआ तो थोड़ा बहुत हुआ, और जिन्होंने नहीं लगवा रखी थी दवाई उनको कोरोना हुआ तो कई तो लपेटे ही गए। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो ये मौका है, इस मौके में अब जो है खूब सारी लग रही है बल्क में, तो जो खाम खाई बाद में शॉर्टेज हो या कुछ और हो तब दिक्कत है। तो कुछ लोग जो है कुछ लोग करके अपना जो है लगवा लो। मेरी बात समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग यहाँ तक के सवाल कर चुके थे ना 91 तक के, और उनके डाउट भी ले ही लिए थे लगभग से। कोई डाउट फिर भी रह गया है तो क्लास एंड में जो है जैसे चैप्टर पूरा होगा तो उस टाइम पर हम डाउट फिर से ले लेंगे, नहीं तो आपको जो है ना क्लास के अंदर जो है जो ये पढ़ाया गया है उसको करते हुए डाउट तुम लोग कर सकते हो कंप्लीट, और होपफुली तुम लोगों ने जो है ये चैप्टर वहां तक का कर भी लिया होगा। वेरी गुड। ऐप पर टेस्ट डल गया है? ये नहीं डला है? कितने दिन बाद डलेगा? ओ यार, वो क्लास कितने दिन हो गए जो है जैसे 1 2 3 4 ऐसे जो चैप्टर में, तो क्वेश्चन बैंक डलना है, उसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? हैं? अब वो टेस्ट थोड़ा ही, अब तो क्वेश्चन बैंक है, ऐसे डाल दो और वो तो ऐसे बार बार डलता रहेगा। ठीक है, तो जिस दिन क्लास होती है उससे 1 या 2 दिन बाद उसको डाल दिया करो। चलो बहुत बढ़िया। 1-2 दिन तो उसको क्वेश्चंस काटने में, सेटिंग करने में, उसमें जो है बहुत लेबर का काम है, ऐसा नहीं होता है, इतना आसान नहीं है, इसका सोल्यूशन करता है तब। चलिए सवाल पढ़ना शुरू करें। बहुत बढ़िया। 10, 15, 25 और 35 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये संख्याएं समानुपाती हो जाएं? समानुपाती संख्याएं वे होती हैं जैसे यहां पर लिखा 6, 8, 12, 16, ये समानुपाती होता है। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? यहां से 6 का डबल और ये 8 का डबल, या इसको 3 से भाग किया, कितने से? कितना आया? जोड़ दिया, कितना गया? तो इसको 3 से भाग करो, जोड़ दो, किसको नहीं आया? आ रहा समझ में? और नहीं तो बाहर वाले की गुणा बाहर वाले से, अंदर वाले गुणा अंदर वाले से करके बराबर आना चाहिए, तब वो संख्याएं समानुपाती होती हैं। मेरी बात समझ गए? वेरी गुड। इसके अंदर जो बाहर वाले की गुणा बाहर वाले से, अंदर वाले गुणा अंदर वाले से, यहाँ 6 गुणा 16, यहाँ 8 गुणा 12, सभी समझ रहे हैं? ऐसे करके लिखना पढ़ने से फिर जो है वो बात बन जाती है। कोई डाउट है क्या? वेरी गुड। अब इसके अंदर सबसे बढ़िया तरीका होता है ट्राई ऑप्शन मारे। क्या करें हम? सबसे बढ़िया चेक करने का तरीका जो आज तक हमेशा हर सवाल में लग जाता है, जो इन संख्याओं को भाग करता हो वही उत्तर होता है। जैसे यहाँ 5 से भाग हो रहा है तो 5 इसका उत्तर है, 5 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आया? और ये और ये और ये आया 15 दूनी और 20 दूनी, इससे बढ़िया कोई दिक्कत है ही नहीं। या 3 से भाग करो, जोड़ दो ना, फिर करो 3 से भाग, जोड़ दो, किसको नहीं आया? वेरी गुड। समानुपाती देखना आया?
अगर हम बाई चांस यहां पर इसमें ये ना लगाते, एक जोड़ते, तो या था 11, ये 16, ये 26 और ये इस बार वाले की गुणा बार वाले से करेंगे तो 11 गुणा 36 आएगा ना, मतलब 11 आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? क्या इसमें 11 दिख रहा कहीं? तो ये समानुपाती नहीं है। बाहर वाले की गुणा बाहर वाले से, अंदर वाले की गुणा अंदर वाले से करके बराबर आएगा, तो ये बराबर, तो ये 11 है ही नहीं। बोलो नहीं आया? बात पक्की? वेरी गुड। कोई डाउट है? बहुत खुशी की बात है। मैं आगे बढ़ूं क्या? बहुत बढ़िया। क्या? जोड़ो दो जल्दी से, बोलो। 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, इतनी देर का काम है। बी करेक्ट आंसर। अब बोलो नहीं आया? इसमें जो है किताबों में जो लिखा रह सकता है कि इसके अंदर x जोड़ेंगे, 6 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। बाहर वाले की गुणा अंदर वाले की गुणा, तो यहां आएगा 22 प्लस एक्स। क्या आएगा? गुणा 6 प्लस इक्वल टू 10 प्लस इंटू 14 प्लस, बोलो नहीं आया? अब हम इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो 22 6 का कितना हो जाएगा? 132। अब 6 की गुणा इससे करेंगे तो 6x और इसकी गुणा इससे करेंगे तो 22, तो टोटल हो गया 28x और जमा x स्क्वायर बराबर, ऐसे ही गुणा करेंगे तो x स्क्वायर जमा 24x और जमा x 140। बोल दो नहीं आया? वेरी गुड। x स्क्वायर से x स्क्वायर काटूं, ये 24x से 28 से किधर जाएगा तो 4x और ये इधर जाएगा तो 8, तो x बराबर। क्या तुम मेरी बात समझ गए? किसको नहीं आया? कई बार क्या होता है ना, ट्राई ऑप्शन हो नहीं पाता। वहां पर इसमें सवाल में कहे, यहां पर तो संख्याएं पूछी क्या जोड़ा जाए कि वो हो जाए, इसमें कहे कि क्या जोड़ा जाए कि समानुपाती हो जाए। समानुपाती होने के बाद सभी अंकों का जोड़ बताओ। तो समानुपाती होने के बाद यहाँ पर 8, 12, 16, 24, अब इनका जोड़ करेंगे तो 40 और इनका करेंगे तो 20 और टोटल करेंगे तो 60। फिर 60 हो तो फिर हम ट्राई ऑप्शन कैसे करेंगे? हाँ या ना? और ट्राई ऑप्शन वहां पर नहीं है और कुछ हमारा दो जुगाड़ ना, तो भाई दो ना आए और कुछ आए, और वहां पर वैसी संख्या ना आए, ऐसे जो जुगाड़ अगर ऐसे ढूंढना है तो फिर वो ढूंढने में कहाँ दिक्कत है? आया ना? भाई पहाड़े की चीजें जर्नली आती हैं, जर्नली कहानी है। अब यहाँ पर संख्याएं इससे पहले वाले सवाल में थी, तो यहाँ पर 15, 20, 25, 30 ना 35, 15, 20, 30 और 40 ये संख्याएं हैं। इसमें से 6 घटा दें तो 6 घटा दें, 6 घटा दें, 6 घटा दे तो 6 से भाग नहीं हो रही, तो फिर यहाँ पर 1 देखो, 2 देखो, 3 देखो, 4, 5, 6, 7 ऐसे जो कि कहाँ तक चेक करेंगे और फिर इन संख्याओं का जोड़ पूछ ले, तो ऐसे केस में फिर वहां पर x मानना पड़ेगा। x मानने से हमेशा परहेज नहीं करना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? देखो तुम लोग जो है मेरे ख्याल से सभी लोग वे हो, सभी को समझ में तो आता है ना? क्लास में ऐसा कोई बैठा है जिसको समझ में नहीं आता है? पेपर के मुंह पर बैठे हो है ना? एक तो जो है लास्ट वीक हम लोगों ने क्लास चालू की, उससे कुछ दिन पहले ही हमने ऐप पर कहा था क्रैश कोर्स चालू करेंगे, फिर सेंटर चालू हो गया, सेंटर चालू होने के बाद दोबारा से जो है बंद करना पड़ गया, अब फिर चालू कर दिया। तो कुछ लोग जो है बोला जो है क्रैश कोर्स ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमकाना कर रहे हैं। जब कभी भी कुछ भी स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में उसको में हिचकोले ही लगते हैं। अभी इट इज नॉट फाइनल कि भाई ये खुलने वाला है या बंद होने वाला, खुलने वाला बंद होने वाला, ये मामला अभी क्या कहें। कल मैं एजुकेशन मिनिस्टर से मिलकर आया था और उनको मिलकर मैंने सारी सिचुएशन बताई थी। बोला कोरोना के अंदर कैसे रिस्क लें? मैंने कहा 18 साल से ज्यादा उम्र के जो ये लोग हैं तो इनकी बेरोजगारी का रिस्क आप कैसे ले लोगे? मेरी बात समझ रहे हो ना? जैसे चीज रिप्रेजेंट नहीं होती, अब मेरे से बचते रहते हैं, आमने सामने होते ही नहीं। जैसे कल भी हम बैठे थे तो मंत्री जी के पास कोई लॉजिक था नहीं कि हम क्यों ना खोलें, तो मैंने कहा भाई जो है बोला जो है एप्लीकेशन लिख के दे जाओ और मैं सीएम साहब से डिसीजन लेता हूँ, जो भी लेना है डिसीजन। तो मैंने कहा तब तक तो हम खोल लें, तो फिर हाउ टू रिप्रेजेंट थिंग्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां मामला है। अब वो रिप्रेजेंट करेंगे, अब जो भी करेंगे कैसे करेंगे क्या नहीं। अभी जो है जैसे 1 तारीख का वहां का तो आ ही गया, एमपी का तो वो मैंने भी वो उनको भी भेज दिया, भाई देखो वहां पर भी खुल गया तो यहाँ पर खोलने में क्या दिक्कत है। तो अभी जो है जैसे फिर तो इस केस में अप डाउन हफ्ता 10 दिन इसमें लग जाता है। उस केस में जब क्लास नहीं हो रही है तो तुम लोगों को रिवाइज करना है पुराने वाला। अपनी किताब तुम लोगों ने पहले से जो पहले 10 चैप्टर थे, जो लोग ऐप पर पढ़ रहे हैं इस 2 महीने के दौरान, वे ऐप पर वे चैप्टर तसल्ली से हो गए, तो उनको जो है माइलेज क्यों नहीं मिलेगा बाकी लोगों से? तो अब उनके पास से रिवाइज करने को मसाला है, और कोई सवाल अट गया तो वीडियोस तुम्हारे पास है।
100% गारंटीड 5 से 10 नंबर का फर्क पड़ेगा जो लोग ऐप पर पढ़ रहे हैं और जो लोग सेंटर में पढ़ रहे हैं। जिनके पास दोनों चीजें उनको क्यों नहीं बेनिफिट मिलेगा? ऐप के ऊपर मैं ट्रेस करके बताऊंगा कि आज पहला चैप्टर तुम रिवाइज करके आना, फिर उसके अंदर उस पेपर को ऐसे करना, फिर दूसरा करके आना उसको तुम ऐसे करना। अब मैं सारी बातें वो ट्रेस करके बताऊंगा, जो मैं बताता जाऊं वैसे करते जाना। अब हमारी प्लानिंग का पार्ट ये रहेगा कि प्लानिंग के पार्ट में सेंटर में क्लास, किताबों में प्रैक्टिस और ऐप के ऊपर टेस्ट, और जो कहीं डाउट रहेगा, कोई सोल्यूशन रहेगा, कोई प्रॉब्लम रह गई, उसको रिवाइज कर लो। अभी तो मैं जो है अभी स्लो स्पीड में हूं, अभी गाड़ी एक्सप्रेस मोड में नहीं है। 10 एक दिन क्लास लगते हो जाएंगे ना, तब तुम भी एक्सप्रेस मोड में और मैं भी एक्सप्रेस मोड में, फिर रोज एक चैप्टर निपटा के भेजा करेंगे। पेपर कभी भी होगा उससे पहले सिलेबस पूरा मैं करवा दूंगा, अगर यहां से चालू होता खुल करके तो, और खुल के नहीं होता तो ऐप पर भी करवाने में तब भी मुझे क्या दिक्कत है। एक बार जो है मामला इधर उधर हो जाए। जो लोग ऐप पर जो सेंटर तक नहीं पहुंच सकते, वो भी जो कहानी जो है, जो लोग सेंटर तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो सेंटर में जो ये क्लास चल रही है ये ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि शक्ल देख करके पता चल गया कि जितनी बात बताई उससे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। मेरी बात समझ गए? तो तुम लोगों को देखो अपनी प्रिपरेशन साथ में रखनी है। एक तो 2-3 दिन में 4 दिन में वैक्सीनेशन करवा लो सभी। मैंने अपने आप करवा रखा, जब मैंने नहीं करवाया था तो मैंने तुम्हें कहा था कि नहीं करवाने की जरूरत। भाई मैंने भी नहीं करवाया, मेरे घर के किसी मेंबर ने नहीं करवाया, हमारे घर में सबसे पहले मैंने ही करवाया था, तब मैं तुम्हें बता भी रहा हूं। मेरी बात समझ गए? वेरी गुड। चलो, कुछ लोगों के अंदर बहुत ज्यादा भयंकर रूमर्स हैं कि जो है ये लगाने के बाद मर जाएंगे। कुछ लोगों के अंदर रूमर्स हैं कि ये जो है वैक्सीन लगवाने के बाद बच्चे पैदा नहीं होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सवाल की बात समझ में आ गई? इन सवालों की, इन बातों को बड़े ध्यान से सुनना कि सवाल निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर सवाल किस प्रकार से, किस माइंडसेट से आ गया। इसमें से 7 घटा के कर देगा तो इसमें से 7 घटाया तो क्या गया 8, 7 घटाया तो 13, 7 घटाया तो 23, 7 घटाया तो 33। अब इसमें कैसे करें? शक्ल से देखने में 2 जोड़ने पर आ रहा है, हाँ या ना? क्या तुम समझ गए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, समझ में आ गया? लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है? कुल बच्चे कितने हैं? बांटना आता होगा? अनुपातिक जोड़ 5 से भाग करें। 90 दूनी 100, 90 तिया 200, सबको आ गया। अनुपात में पहले क्या है और फिर उत्तर में पहले क्या है और बाद में, तो ये बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर जो है, जैसे 270 और 180 भी होता तो ये सवाल का उत्तर तब ना होता, वो होता, क्योंकि इसमें पहले नंबर पर क्या पूछा? लड़कियां कितनी, और ये यही है, बिल्कुल यही है। जैसे 270 और 180 ऐसा अगर लिखते तो ये आंसर गलत था और ये आंसर सही है। दोनों बातें क्लियर? बात पक्की? आगे बढ़ूं मैं? वेरी गुड। किस अनुपात में है? अनुपाती योग ऐसा है ही नहीं। यहां इसने कहा लड़कियों की संख्या, इससे पहले वाले में इसने कहा था विद्यार्थियों का जोड़। सभी समझ गए क्या? वेरी गुड। 4, 212, 53 गुना है तो 5 गुना 53 करेंगे 265, एक करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा नहीं? अरे भाई 50 से गुना करते तो 200 आता, 3 चौक 12 और है तो 53 हो गया। 53 से गुणा करेंगे, पहले 50 से गुणा करेंगे 250, 3 पंजे 15 और है, 250 में 15 जोड़ेंगे 265। ऐसे मुझ बनी गुणा करना आता नहीं यार? पक्का? वेरी गुड। ऐसे 53 गुना 5 करें तो पहले 50 सोचो, इसको 50, 50 पंजे 250, 3 पंजे 15, 250 में 15 और जोड़ेंगे 200। किसको नहीं आया? बात पक्की है? आगे बढ़ूं मैं? वेरी गुड। अब सिक्कों के सवाल हैं। बहुत लोगों को सिक्कों के सवाल समझ में नहीं आते, कंफ्यूजन का पार्ट रहता है। बड़े ध्यान से एक एक बात सुनना, एक एक बात समझना। एक चीज होती है सिक्कों की संख्या, एक चीज क्या होती है, और एक होता है सिक्कों का मूल्य। मेरी बात समझ रहे हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरी जेब में कुछ नोट है नहीं, वरना मैं अभी गिन के दिखाता तुम्हें। जैसे ऐसा कुछ होता मसाला, ऐसे कुछ होता तो उसके अंदर हम क्या करते? उसके अंदर हम करते भाई 500 का एक नोट है तो संख्या तो है 1 और मूल्य है, तुम समझ गए? तो नोटों की संख्या और नोटों का मूल्य एक ही चीज है, अलग अलग है? अलग अलग है। मेरी बात समझ गए? और ऐसा कौन है जिसने 58, 54 और ये जो है 1 रुपए के नोट सिक्के देखे नहीं? सबने देखे हैं। ऐसा कौन है जिसने नहीं देखे हैं? देखिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ूं मैं? बहुत खुशी की बात है। कितने कितने के नोट हैं? जिनको सवाल नहीं आता तो एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के, ये लिखना है। अगली बात उसने कही, कर्मश्य मूल्य का अनुपात दिया। किसका अनुपात दिया? मूल्य का अनुपात दिया। क्या अनुपात दिया? ये मूल्य का अनुपात है, प्राइस का। मूल्य जहां लिख रखा हो ना वहीं रुपए लिख दो। मूल्य जहां लिख रखा हो वहीं
सब समझ गए? और संख्या दिया, इनकी कुल संख्या, यहां क्या दे दिया? संख्या कितना? 200। क्या तुम समझ गए? वेरी गुड। इससे पहले वाले सवालों में अनुपात दिया था, लड़के और लड़कियों की संख्या का जोड़ दिया तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा था, हाँ या ना? भाई संख्या दी, संख्या का अनुपात दिया। मेरी बात समझ गए? अगले में भी ऐसे ही संख्या दी, संख्या का अनुपात दिया। सभी समझ गए? इस सवाल में गड़बड़ है। इस सवाल में क्या गड़बड़ है? अनुपात मूल्य का है, बोलो। और बांटनी संख्या है। अनुपात किसका है? और बांटनी क्या है? सभी समझ गए? सवाल में क्या गड़बड़ है, किसको पता नहीं चला? इसमें पहले इसने कहा 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे ऐसे कैसा लिखा, मूल्य का अनुपात दिया तो मूल्य का अनुपात लिखा और फिर संख्या दी। अब हमें समझ में आया कि यहां अनुपात तो दे दिया और बांटनी क्या है? सभी समझ गए? अनुपात को बदल सकते हैं, बोलो बोलो। अनुपात को बदल सकते हैं। आवाज कम है ऐसा कह रहे हैं, एक बार चेक करके बताओ भैया। ये जो कमेंट आते हैं ना, इनका जो तुम लोग पढ़ते हो, इन कमेंट्स को पढ़ के देखते हैं। कमेंट्स को पढ़ते हो तुम या देखते हो? पढ़ते भी हो। पढ़ के क्या करते हो? बोला कोई कुछ करे तो हमने क्या करना है। ये कमेंट इसलिए हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम बताएं और वो तुम मुझे बता दो, हैं? रिप्लाई में थोड़े देखे हैं। रिप्लाई नहीं करना। वे आई लव यू मुझे करे ना तो मुझे ही रिप्लाई करना है। अरे ले भाई, कोई थरता आई लव यू कहेगा तो रिप्लाई मैं कर दूं? बताओ क्या मन भी क्या उतरी? गणे काम अपने आप करने हो हैं नहीं, उसमें प्रैक्टिस भी आवे है। जहां रुपए लिख रखे हैं यार, रुपए यहां, रुपए यहां, रुपए यहां, रुपए और यहां दलिया बन रहा है, खिचड़ी बन रही है, तो सारों के पैसे बढ़ा देंगे। साउंड कम है, देख सारे लिख रहे। मैंने देख क्या था हमने, सारे बताते कोने, एक जना बताओ ना उसने सीरियस लेके न करा करो उस काम ने, मेरे को मत दिखा। वो देख सारे लिख रहे, देखो आ गया आई लव यू सर जी। देख लो इसमें क्या दिक्कत है। आवाज सही है भाई, तुम्हारे फोन में ही आवाज कम है, तुम्हें फोन थोड़ा सा अच्छा लेना पड़ेगा। चलो भाई पढ़ाऊंगा के, और नहीं तो इसके साथ एक स्पीकर लगता है, छोटा सा स्पीकर लगा लो, स्पीकर लगा के थोड़ा तेज हो जाएगा। कमेंट्स देखकर कमेंट्स को इग्नोर करते हैं, पकड़ के पीटूंगा इनको मैं। सारों के पैसे बना दूं? 1 रुपए के नाम के क्या लिखूं? 100 पैसे, और ये 50 पैसे हैं, ये भी 25 पैसे हैं, इसके नाम के 200 पैसे। सब समझ गए? इसके नाम के 300 पैसे, 400 पैसे। सब समझ गए? अब सब कुछ पैसे हो गया। कितने का सिक्का है और चाहिए कितने? तो कितने सिक्के? 2 सिक्के चाहिएंगे। अगर 100 पैसे के 2 सिक्के हो तो 200 पैसे हो गए ना टोटल मूल्य। ये प्राइस है, ये क्या है? प्राइस है। 200 पैसे प्राइस बनाना है। एक 100 पैसे का सिक्का है, 200 रुपए देने हो तो एक 100 का नोट और फिर एक और 100 का नोट, 200 रुपए हो गए, हाँ या ना? पैसों को रुपए बदल लो ना। कितने रुपए चाहिए? और नोट कितने का? कितने नोट देने पड़ेंगे? ऐसे कितने जिसको बदलना नहीं आ रहा? पक्का? झूठी हाँ मत करना। वेरी गुड। कितने? 300 पैसे चाहिए, 50 का चाहिए। अब 300 रुपए देने, 50 के नोट है तो एक देंगे तो 50, 2 देंगे तो 100, 150, 200, 250, 300, 300 करने। कितने नोट देने पड़ेंगे? और यहाँ कितने? सबको आ गया? वैसे तो 1:3:8 करना पड़ेगा, पर ऐसे ही कर लेते, बांट देते हैं इसको। 240 है। कितना है? सभी समझ गए क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 और 6 8 और 16 24, 24 से भाग करेंगे 10, 10 दूनी 20, 60, 160। आया समझ में? ये 1 रुपए का नोट है। कितने का नोट है? देखो 1 रुपए में एक नोट, 20 रुपए में 20 नोट। आया? वेरी गुड। 1 रुपए में 2 नोट, 1 रुपए में या 60 है, 2 नोट में 1 रुपया, 60 में 30 रुपए। सभी को आया क्या? यहाँ 20 रुपए।
यहां 1 रुपए में 4 नोट, 4 सिक्के 160 में गुणा 40 गुणा 40 रुपए। सभी समझ गए क्या? तो आंसर आया 20, 30, बी करेक्ट आंसर है। इन सभी सिक्कों का कुल मूल्य आता, थैले का कुल मूल्य आता तो 40 और 30 70 और 20 90, 90 रुपए भी पूछ सकता था। क्या तुम मेरी बात समझ गए? अब सवाल किसको नहीं आया? पक्का आया? सिक्कों के सवाल में इस प्रकार की गड़बड़ मिलने की संभावना ज्यादा है, जहां पर कि अनुपात कुछ और दे देगा और बांटना कुछ और होगा। किसको नहीं आया? पहली लाइन आने दो जल्दी से। क्या करना चाहिए? सभी समझ गए? ये सिक्कों के सवाल पेपर चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ऐसे डायरेक्ट मत करना। वहां तुम्हारे पास कम से कम पेपर और पेन तो प्रोवाइड करवाते हैं वे। तो इस लाइन को पढ़ के ऐसे लिखना, सभी की संख्या समान है। समान संख्या का मतलब 1:1, ये संख्या है। सब समझ गए? इसमें मूल्य दिया, कितना मूल्य दिया? मूल्य कितना? सभी को समझ में आ गया क्या? मैं आगे बढ़ूं? बात पक्की है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसमें बढ़े, बहुत ही अच्छी बात है। क्या गड़बड़ है? उस सीआईडी नाटक में कहता था ना, दया कुछ तो गड़बड़ है ना? ऐसे सवाल में गड़बड़ महसूस होनी चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? अनुपात संख्या का है और बांटना मूल्य है। अगर तुम ये सही कर रहे हो ना तो फिर तो सही मामला है। ऐसे लिखेंगे फिर कहेंगे सवाल में गड़बड़ है, अनुपात संख्या का है, बांटना मूल्य है। हम संख्या के अनुपात को मूल्य में बदलेंगे। संख्या के अनुपात को आ रहा है समझ में? वेरी गुड। देखो भाई, ये जो ऐप वाले लगे हुए हैं, शीतल शर्मा जी लगी हुई हैं बेचारी काफी देर से। क्लास वाइब्रेट करती है कभी कभी। क्लास वाइब्रेट करती है ना, तो उसमें जो है तुम्हारे पास ऐप के अंदर एक जो पॉइंट होता है उसको दबाना, वहाँ कॉल मैसेज व्हाट्सएप वाले पर जाना, उस पर अपनी प्रॉब्लम लिख देना कि ये प्रॉब्लम है। टेक्निकल टीम इसी काम के लिए है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए है, वो दूर हो जाएगी। इस पर यहाँ लिखने से थोड़ा ही होगा सॉल्व माई प्रॉब्लम। मुझे टेक्निकल काम नहीं आता, टेक्निकल काम मुझे आता होता तो ऐप मैं कई साल पहले नहीं बना देता। हम लोगों ने कम से कम 20 बार ट्राई किया था ऐप बनाने का, लेकिन जैसा ऐप चाहिए वैसा मिला ही नहीं था। अब जैसा ऐप चाहिए वैसा ऐप है। पढ़ाऊं आगे? सबको आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। लो जी, 1 रुपए का एक सिक्का हो तो 1 रुपया हो गया, या इसके 100 पैसे बना देता हूं। 100 पैसे हो गए, 100 पैसे, 50 पैसे। एक तो पैसे कट जाएगा, एक 25 से भाग होगा। अनुपात क्या आएगा? 4:2, अनुपाती योग 7 से भाग करूं तो 5, 5 ये रुपए बट रहे भाई। अब वहां संख्या बट रही थी, तो संख्या थी, रुपए बट रहे तो 10 रुपए, 5 रुपए। सभी समझ गए क्या? मैं आगे बढ़ूं क्या? बहुत बढ़िया। इसने कहा सिक्कों की कुल संख्या बताओ। इसने क्या कहा? सिक्कों की कुल संख्या बताओ। देखो भाई, 1 रुपए में एक सिक्का, नोट लिख लेता हूं। 20 रुपए में 20 नोट, तो 20 नोट है। ये कितने पैसे का सिक्का है? तो 1 रुपए में 2 नोट, 1 रुपए में और 10 रुपए में। बोलना पड़ेगा। रुपए के नीचे रुपए, नोट के नीचे कितने नोट? 20 नोट। किसको समझ में नहीं आया? पक्का आ गया? कुछ लोग ये पूछते हैं, कोई ये डाउट होता है बहुत बच्चों का, कहां गुणा करना 2 से, कहां भाग करना, ये नहीं पता चलता। अब 25 पैसे का सिक्का है तो 1 रुपए में 4 नोट, 5 रुपए में, रुपए के नीचे रुपए लिखना अपने आप सिमेट्री देगी। गुणा 4 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 10 गुणा 10। कितने नोट? 20। कितने नोट? कितने नोट? अलग अलग पूछता तो 20 बताते, टोटल पूछा तो टोटल। क्या ये गुना करने वाली बात समझ में आई? पक्की बात? इस सवाल के अंदर यहां पर संख्या थी। यहां पर क्या थी? संख्या। तो हमने संख्या के नीचे 20, 20 संख्या, 2 नोट, 2 से 60 गुणा 30, 1 से 30 गुणा, यहां से 4 से 160, 40 गुणा, तो ये 40 गुणा। यहां पर संख्या दे रखी थी इसलिए 160 को 4 से भाग किया, और वहां पर नोट दे रखे हैं तो वहां गुणा किया संख्या निकालने के लिए। ये बात समझ में आई? यहाँ 160 से भाग करके 40 निकाला उत्तर हमने। देखो 40 पर टिक,
तो यहाँ 4 से भाग हुआ, यहाँ 2 से भाग हुआ, क्योंकि यहाँ संख्या दे रखी थी, और यहाँ 2 से और 4 से गुणा हुआ, 10 नोट से आंसर 20 निकाला गुणा 2, यहाँ 5 से यहाँ 20 आंसर निकाला गुणा 4। मेरी बात समझ गए? वहां गुणा 4 और यहाँ भाग 4, यहाँ गुणा 4 वहां भाग 4 क्यों है? क्या क्लियर हुआ? किसको नहीं आया? जब तुम अपने आप करके देखोगे ना तो एक गड़बड़ आएगी, और गड़बड़ आएगी तो ऐप पर जब इसको देखोगे तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा तुम्हारे पास। इनको जैसे करते हुए तुम लोगों ने पहले किया था, तो ये पहले कब हुआ था, वहां से अब तक कितना ज्यादा टाइम हो गया। ऐप होता तो बीच में 2 3 4 बार रिवाइज कर देते। हर चैप्टर को 5-4 बार करना पड़ेगा, और एक ही बार 4-5 बार करना और एक बार करना तो एक ही बात होती है। जैसे दिन में 3 बार नहाना चाहिए, का मतलब ये थोड़े एक बार घुसे तो एक ही बार 3 बार नहा लो। 3 बार नहाने का मतलब एक बार अब नहाए, एक बार दोपहर में नहाए, एक बार शाम को नहाए। हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? ऐसे 3 बार या 5 बार या 10 बार करने का मतलब एक बार अब किया, ये करने के बाद 1-2 महीने बाद फिर दूसरी बार किया, फिर 1-2 महीने बाद फिर तीसरी बार किया, ये होता कई बार करने का मतलब। क्या तुम समझ गए? हाँ या ना? पढ़ाऊं आगे? क्या लिखूं? 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, सबको आ गया? क्या लिखूं? 2:3 ये किस चीज का अनुपात? किसका? सब समझ गए? वेरी गुड। क्या मैं आगे बढ़ूं? आगे क्या चाहिए? क्या बात? कितना? 100? सभी समझ गए? आगे बढ़ूं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। संख्या 1 रुपया तो 100 पैसे लिख दूं। 100 पैसे के 2 सिक्के हो तो 200 पैसे, देखना मूल्य है ना ये। वेरी गुड। अनुपात 50 पैसे गुणा 3, 150 पैसे। आवाज डाउन। 100 पैसे। कितना कॉमन हो गया? कॉमन कितना? तुम क्यों नहीं पढ़ रही? पिलर के ठीक पीछे बैठी। हाँ बोलना इसको। पढ़ रही है? मैं क्यों पूछ रहा हूं? नहीं समझ में आ रहा कुछ भी? आ रहा? फिर तो खुश बैठना चाहिए, ऐसे खुश होना। 3 इडियट फिल्म देखी थी? 3 इडियट फिल्म देखी थी? अगर एक सवाल पूछ लें कि दंगल मूवी के हीरो उसने और कौन सी मूवी ऐसी बनाई थी उसमें जो उसका 3 इडियट का नाम हो, तो तुझे तो आएगा ही नहीं। जो चीज बहुत पॉपुलर और फेमस होती है ना वो जरूर देखनी चाहिए, इसलिए तो ऐसे बैठी है। समझ में आ रहा? ये सब हंसते हैं, तुझे ये नहीं पता चलता ये हंस रहे तो मैं भी हंस लूं। हे। समझ में ना आए ना तब भी हंस लेना चाहिए। जो इतना गंदा मुंह बना करके क्लास में बैठते हैं ना, ऐसे कुछ भी नहीं करते, बस ऐसे थोड़ी सी बातें में थोड़ी थोड़ी होती, ज्यादा नहीं होती। एक तो नहीं हो यहाँ कर थोड़ी थोड़ी, क्योंकि यहाँ बदबू तो आ नहीं रही, क्या रही है? ज्यादा बदबू में होता है ऐसा मुंह, तो ऐसे मुंह करके बैठे आराम से, नहीं देखा है। ये घर जाके ऐसे बोलते मोटा बिला पढ़ावा घाट से बात ज्यादा फोड़ा है। पेपर दे करके ही आते हैं, जब पढ़ा दिया तो फिर पास से ना हो जाए हम। ये दोनों बातों का मतलब क्या निकला बाद में? रोज घर पर दुखी रहते बिला मोटा बेरा ना के पढ़ा हुआ है, और फिर पेपर पास से दुखी रहना है, फेल हो गए। ऐसे जितने फेल होने वाले लोग हैं ना, सभी लोग ऐसा ही बोलते हैं, पढ़ा हुआ थोड़ा ही था, बात पड़ा था, इसलिए मैंने सेंटर छोड़ दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ऐसा करके उन्होंने कारनामा किसने कर दिखाया? भाई मैं अच्छा नहीं पढ़ाता मान लिया, कोई और आदमी बढ़िया पढ़ाता ये भी मान लिया, उसके पास पढ़ के नौकरी लग के बताए तो फिर तो मजा। भाई मैं आईसीएस में आया, यहां मोटे ने बढ़िया नहीं पढ़ाया, मैं उसके पास गया वहां पढ़ा और नौकरी लग गया, कोई ऐसा बताए तो मजेदार बात है। हाँ या ना? कोई भी आदमी कोई आईसीएस की या मेरी बुराई करे, उससे पूछो तुम्हारी नौकरी तो लगी गई होगी। कुछ लोग कहते हैं यहां सिर्फ ग्रुप डी की ग्रुप सी की छोटी नौकरियों की तैयारी होती है, तो उनसे पूछना चाहिए तो तुम तो डीसी लगे हुए होगे, कौन से जिले में लगे हुए हो बताओ जरा, हम भी चेक करने आए। हाँ या ना? मेरी बात समझ रहे हो? अब जिनको ये बातें समझ में आती नहीं, हो बैठे हैं 5-7 साल से, या तो तैयारी नहीं करते हैं या क्लास में बैठे हैं या घर पे बैठे हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है? हाँ या ना? वेरी गुड। पढ़ाऊं आगे? बहुत अच्छा। कितना कॉमन? तो फिर नहीं बोल रही है? तुमने बोला कुछ?
क्या करी है? तुम बता दो ना ये क्या करी। 50 बोला था, झूठी बात। पहले झूठ बोलने वाले लोग डायरेक्ट मरते थे, झूठ बोला मर गए, सतयुग था, ऐसा मैंने सुना है, देखा कभी नहीं। खाम खाई कदे बाद मैंने कहा कौन मरिया था बताइयो। फिर बाद में कहने लग गए कि जो है जो झूठ बोलते हैं उनको बुखार बुखार चढ़ता है। वैसा भी मैंने कोई नहीं देखा। जो मैंने देखा और मैं 100% गारंटीड स्टैंप मार करके दे सकता हूं, जो झूठ बोलता है वो फेल होता है। मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को। मैंने शुरुआत में कुछ लोगों को लिख के देता था मैं, जब तक लोग मेरे को जानते नहीं थे ना तब तक। सेंटर खोला, सरकारी नौकरी वरना पैसे वापस, बोला हाँ इसे इसे बहुत देखे है। मेरा क्या गया, रह गए बेरोजगार। मेरा क्या गया, रह गए बेरोजगार। जितने मेरे पास आए और जितने पढ़े सब तो लगे, और कोई रह गया हो तो मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूं। फिर दूसरा मामला, पहली बार गलती रहेगी, दूसरी बार तो आना चाहिए था। बोले हाँ अंगे तो तुक्का लग गया, ठीक है तुक्का लग गया। दूसरी बार फिर सारे लग गए, फिर रह गए। मेरा क्या बिगड़ा? जो ऐसा कहने वालों है सरकारी नौकरी और ना पैसे वापस है, तो मेरा क्या बिगड़ा? हाँ या ना? फिर तीसरा मामला, तीसरी बार फिर वही कहानी। 150 बच्चे आए, जो लोग पढ़ रहे थे फिर सारे लगे। एक आधा जो ना पढ़ा करता ना उन्हें पकड़ के मोर बना के भगा दिया करता। हाँ उड़ते जा करते करा। फिर ऐसे रिकमेंड करा करते, बोले नौकरी लगनी है तो ICS में चला जाए, इंटर्न मत करिए। जिसने करी वही बेटा भाग। जब पढ़ने वाले लोगों के लिए जो है स्पेस अवेलेबल नहीं था, तो ना पढ़ने वालों के लिए क्यों खराब करे? हाँ या ना? वेरी गुड। फिर वो मामला बना। फिर उसके बाद अब कुछ लोग भी कुछ यूट्यूब के ऊपर कुछ बना लो, जब आओगे लेकर गए बाट देखे जाकर ICS वाले कुछ करे, हम चाले के ऊपर लिखे कुछ नेगेटिव। भाई ICS तुम्हें अच्छा नहीं लगता था, ठीक है, तुमने जो जो काम अच्छा ना लगता सारे का अंडे जाओगे, मुंह मारते। कोई नेगेटिव लिखने वालों से पूछो, फिर डायरेक्टर तो लग रहा होगा किसी चीज का, फिर बताओगा मेरा टाइम खराब कर दिया, मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया, मेरा फलाना। एटीट्यूड पहले चेंज करो। पहले चीज है एटीट्यूड। यही पढ़ाई और यही क्लास और जो बात मैं बोल रहा हूं ना, ये बोली हुई बातें अगर फॉलो कर दी तो नौकरी तब लगेगी। और जब तक इस बात को एटीट्यूड को फॉलो नहीं करोगे ना, खाम कहीं बैठे हो फिर यहाँ, और खाम कहीं ऐप को लेकर के बैठे हैं। कितना कॉमन है, आते तो बैठे रहे डाकी, बोलते ना कुछ भी। 50 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? ये किस चीज का अनुपात था और ये किसका है? अनुपात बदल लिया। क्या बदल दिया? सबको आ गया। अनुपातिक योग 9 से भाग करें तो 20 से गुणा करें, बोलना पड़ेगा 80। ये मूल्य है क्या? ये मतलब ये रुपए हैं क्या? ये अब गुणा और भाग वाली बात यहां आएगी। ये 1 रुपए के, 1 रुपए में एक सिक्का 80 रुपए है। ये 80 रुपए में 80 सिक्के, 80 रुपए में ये 50 पैसे का सिक्का है। 1 रुपए में 2 सिक्के, और कितने रुपए आए? 60 रुपए में। अगर संख्या होती ना तो यहां लिखते, फिर 2 से भाग करते। और अब रुपए हैं, संख्या बनानी तो यहां गुणा करेंगे। आया? कैसे गुणा और भाग होता पता चल गया? वेरी गुड। यहां 1 रुपए में और 40 रुपए में 160, 160, 120, 80, 80 और 120 200 और 160 360 बी। अब यहां ट्राई ऑप्शन नहीं हो सकता, यहां पर हमें कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। क्या सभी को आ गया? कोई डाउट? बहुत बढ़िया। सबको आता है ये सवाल? कर देना तो। ये भी आता है? वेरी गुड। ये भी आता है? ये तो न्यारा था सवाल। कौन कौन है यहाँ? कौन कौन? और फिर कौन है? सीता और, तो पहले गीता, फिर सीता, फिर कविता। क्या अनुपात लिखूं? क्या लिखूं? सबको आ गया? यहां क्या लिखूं? सबको आ गया? यहां क्या लिखूं? पंद्रह गुना 16 240 पर जबान अटक गई भाई, तो गुना वाली बातें नहीं है। 15 गुना 16 240, 14 गुना 15 210, 13 गुना 14 182। जो याद है ना वो एकदम से यूज होना चाहिए। पेपर करने में ये होगा तुम्हें आते हैं सवाल लेकिन वहां यूज नहीं हो पाएंगे।
3 स्टेज है भाई साहब, 3 स्टेज। पहली स्टेज आता ही नहीं कुछ भी, नहीं आता से आता। अब जो आता है वो किताब में करके स्पीड बढ़ गई, अब स्पीड भी है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आते हुए 10 सवाल गलत हो गए जी। जहां जमा करना था वहां घटा कर दिया, जहां घटा करना था वहां गुणा कर दिया, और 2 नंबर से रह गया, 1 से रह गया, 3 से रह गया, और कुछ। हाँ या ना? ये समझ में आ गया तुम्हें? ये कह रहा है गीता के पास कितने? 4900। देखो 49 हमने लिखा, इसने 4900 लिखा। अगर ये लिखना पड़ेगा तो 2 जीरो चिपकाएंगे, 105 डबल जीरो, और ये लिखेगा तो 240 और 2 डिजिट। ये है, सभी को आ गया? ये सिमेट्री आती है? मिश्रित अनुपात कैसे काम आएगा ये क्लियर है? बहुत बढ़िया, इस तरीके से पढ़ना होता है। क्या तुम कर गए? आगे बढ़ूं? उन सवालों को करके देख लेना भाई, करके देखोगे तो बात बनेगी। मेरी बात समझ गए? अब आ गए मिश्रण के सवाल। कैसे सवाल आ गए? मिश्रण के सवाल। पहली लाइन बोलनी पड़ेगी तुम्हें। जो बोलते नहीं ना, मैं यही देखता हूं, जो मैं कह रहा हूं ना बोलो तो आधे बैठे रहते अपना आराम से। और फिर ऐसे टोकना ज्यादा अच्छा नहीं होता। सवाल पूछने, सवाल करने और कुछ करने, यहां पर बुला लिया मामला सही है। किसी को यहां पर 3-4 सवालों के लिए बुला लिया, उसका 100% गारंटेड सिलेक्शन है, 100% गारंटेड, जिसने यहां सवाल बता दिया। किसी को ये लगता है ना मेरे को सवाल समझ में नहीं आ रहे, सिक्कों के सवाल करके देखना, ना समझ में आए तो यहां आना, मेरे को सवाल बताना, सवाल आ जाएंगे तुम्हें। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन किसी को मोर बनाने के लिए यहां बुला लिया ना तो डिप्रेशन में चले जाओगे। किसी का मोर बन गया तो फिर मोर थोड़ी नौकरी लगते हैं, आदमी लगते हैं। दोबारा पढ़ो तेज आवाज में। आ रहा समझ में? तुम में से थक कितने गए हो? सुबह के बैठे बैठे, अड़खड़े पे बैठे बैठे, बेंच पे बैठे, कति थक गए, टूटे पड़े, ऐसे कौन कौन है? थकान टोटली मानसिक होती है। थकान मानसिक होती है, थकान शारीरिक होती नहीं। मेरे भाई वगैरह जो ना ट्रेनिंग उसमें चल रहा था, ट्रेनिंग का मामला, ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग में जो है ट्रेनिंग पर गए हुए थे, तसल्ली करती उनकी, भगा 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 भगा, भाई 1 चक्कर 2 चक्कर 5 4 10 3 घंटे तक भगा भगा के तसल्ली, बोला तो कति मर गए, ऐसे आगे नन्हे पड़े। मेरी बात समझ रहे हो? एक जने ने थोड़ी सी खुसर पुसर ही छोड़ दी, बोले 3 दिन की छुट्टी है। वो क्या याद करके अगर फरलो, 3 दिन की फरलो है, 3 दिन की फरलो मतलब अपने घर घूमे आओ 3 दिन, वैसे छुट्टी नहीं देते तो 3 दिन की फरलो है, 3 दिन अपने घर घूमे आओ। तो क्या दें? तुरंत 8-10 बजे ट्रेन, तो भाग, यहाँ से भाग के वहाँ, ये है वो, तो जो थकान थी एकदम से गायब। अब जिनकी बस चलने थी, थोड़ी बार में चल लेंगे, बस थक रहे हैं। 5 मिनट में जितने निकलने थे उतने निकल गया, 10 5 20 जने। बोला फरलो कैंसल। और बोला जो गए, बोला जो गए जो ठगे हुए उन्हें पकड़ लेंगे। बोला नहीं को पकड़ोगे, गेट पर रोक लेंगे। बोला को पाछे का भाज जाता है, बोला भाज गया फिर देखेंगे। तो 1 मिनट में जो है जैसे मामला जो पाछे का भाज जाता है सारा गए। तो जो थकान में जो कति ने टूटे पड़े थे ना, एकदम तो उठे। अब 5 किलोमीटर का वो ग्राउंड है पीछे, 5 किलोमीटर पीछे भागे जाके ना, और उसमें गए तो 2 मिनट में मामला नहीं हो गया कि जो है ये तो सारे पीछे के भागे। तो पीछे के भागे तो जो उसके भाग के ना फिर और कहीं पीछे रास्ता ही नहीं था। बोले इधर का होंगे तो वहां पकड़ लेंगे। तो फिर इतने में वहां जाकर पकड़े, उससे पहले वहां पहुंचना है। तो जो थकान में पीछे ने जैसे जैसे जाए थे ना, अब लाओगे तो भाज लेंगे, तो बोले आगे तो घेरेंगे, भागे तो कैसे घेरेंगे, फिर भागे, वह थकान कित गई। ऐसा स्पंट मारा उड़ा, कितने वे उड़ा जाकर चेक करा ना अड्डे पे, इतना पहले उड़ा पहुंच जा। और जो डुल्लू थे अतः उड़ा पहुंच गए, तो उन्हें पहले वो फोन तक रहे थे, जो कुछ मैसेज वैसेज ग्रुप रूप तो इस प्रकार के पढ़ाई रहा करे, तो वो ब्लैक आ गया। उसने जो है बड़ी अलंकारों से तो यूज करे, उसने जो है ये वो फलाना जो भी मास्टर जो होगा उनका इंस्ट्रक्टर, तो बोला वो गा लिया है। बोला फिर तो उन्हें उनकी बजाय और पिछली ओर ने वहाँ से मेरे ख्याल में 5-7-8 किलोमीटर पीछे कोई सड़क होगी, उस सड़क पर से कुछ बस मिलती होगी, तो पहले वहाँ से वहाँ भागे गए, फिर वहाँ से उधर भागे गए। वापिस गए, जाते ही बताया थकान कहाँ गई जब तुम भागे गए। अरिसा कौन था? 3 जने हैं। और वो बोला फलाना, बोला कुछ उसकी छुट्टी छाट्टी कैंसिल होगी, 6 में है, पिछली बार जब छुट्टी कैंसिल हुई थी तो तसल्ली कर दी थी,
तो इनके फिर तो ठहके उनकी तसल्ली कर देगा। वो तसल्ली एक तो घर छुट्टी मिले 3 दिन घूम का हूँ, एक और तसल्ली करवाऊँ, तो सारे के सारे भाज गए। तो जो कति ऐसे थे ना, मैं तो कति टूटिया पड़ा हूँ, शांत ही नहीं उठा था। आज तो मैं रोटी भी नहीं खाऊं डूंडा पाड़े भाजे जा और जाते पहली बात बताई कि थकान मानसिक होती है। मेरी बात समझ गए? तो जाड़े कड़े टूटली तो अपने आप को कहते रहा करो मैं थका हुआ नहीं हूं। आधे मेरे तक बोले सर आप कैसे रिफ्रेश रहते हो? तो मैं ऐसे रिफ्रेश रहता हूँ। बोला कुछ टिप्स दो। तो ये है टिप्स। ये भी इस टाइम पर ना सांस के खो के ना जयराम जी की पढ़ो जल्दी से। क्या दे रखा है? मैंने पूछा क्या दी यार तुमने? लाइन पर दी। मैंने पूछा क्या दी यार तुमने? लाइन पर दी। इसलिए टाइम कितना हिला लो। जब ऐसा सवाल दिखे ना तो मिश्रण दे रखा है, ऐसे बोलना है और कुछ बोलना ही नहीं। क्या बोलना है? भाई मिश्रण दे रखा, लिख लेंगे। कितना? 66 लीटर। किस चीज का? किस अनुपात में? क्या अनुपात चाहिए? 5 अनुपात। आ रहा है सबको? क्या ये सबको सवाल आता है? नहीं आता तो समझाना पड़ेगा 2 मिनट। कितनों को नहीं आता? सबको आता है? बाकी सबको आता है? जिनको नहीं आता है रेज करो हैंड्स। हम 2-4 होते 2-4 है ना, तो फेल होने में भी काम चला सके ना। सब तो पास होने नहीं, इस बात का मेरे को पता है। तो सबके ऊपर मैं एफर्ट भी ना करूं। जिनको आता बस उनको पास करवाना है। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ये पक्की बात? बहुत बढ़िया। एक थैला है, थैला 4 ऑरेंज डाल दे, 40 हो गए थे। 4 एप्पल डाल दे, कितने एप्पल? आ रहा है समझ में? और 3 बनाना डाल ले। एप्पल कितने? बनाना कितने? टोटल कितने? इसमें 2 बनाना और डाल दे। एप्पल कितने और बनाना कितने? आ रहा है समझ में? पहले अनुपात क्या था? 4 अनुपात। बाद में क्या नहीं डाला तो ये बराबर रह गए, और क्या डाला तो ये चेंज हो गए। ये किसको नहीं आया? 2 चीजें हैं, 2 चीजों में से एक चीज डाल दी तो एक तो पहले भी उतनी थी बाद में भी उतनी। ये बात किसको नहीं आ रही समझ में? पक्का? और दूसरी चीज डाली तो चेंज हो गया। दूसरी चीज डाली तो आ रहा है समझ में? भाई चावल बना के रख रखे, दाल बना के रख रखी, चावल दाल की 1 चम्मच डाल के उसमें सारे में उकर के खा के तो फिर ना नमक आएगा ना मिर्च आएगी। चावल तो उतने ही है, 1 चम्मच और डालेंगे तो नमक मिर्च उसमें स्वाद और बढ़ेगा, एक और डालेंगे तो थोड़ा और बढ़ेगा। हाँ या ना? सबको आ रहा है समझ में? वेरी गुड। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। चेल्सी चौहान, ओ भाई साहब आ रही है, तेरे तक आ रही है, उन तक नहीं आ रही। हंस के बता रहे आ रही है सर। उनको पता टेक्निकल टीम को कि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, मैसेज देखेंगे वे। ला रही है, उन तक भी तो जानी चाहिए ना। तेरे तक तो ना भी जागी जब भी बता के बात बिगड़े है। आगे बढ़े। वेरी गुड। क्या डाला तो ये बदलेगा, और क्या नहीं डाला तो ऐसे कैसा रहेगा? सही है। इसको मैं लीटर सोच लूं, 5 लीटर, 1 लीटर, 3। पहले मिश्रण कितना था? 6 लीटर। कितना पानी डाला? अगर 6 लीटर मिश्रण था और इस अनुपात से ये अनुपात बनाना है तो 2 लीटर पानी डालना पड़ेगा। हाँ या ना? इसमें जो डाला वो चेंज और जो नहीं डाला वो बराबर होना चाहिए, ऐसे नहीं तो फिर दिक्कत है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये कितने? 66 लीटर अगर होता कितना? आ रहा समझ में? जो ये तरीका ना, इस तरीके से सारे सवाल हो जाएंगे। इसके कई तरीके हैं, फिर वो आए तो फिर ये तरीका, वो आए तो ये तरीका, वो आए तो ये तरीका। इसमें 1-2 मिनट ज्यादा लगता है, तो 1-2 मिनट नहीं, 2-4 सेकंड ज्यादा लगते हैं ऐसा करने से। इस सवाल में 2-4 सेकंड कम करने हो तो 5 और 1 6, 11, 55, 11, 55, 33, 22 डालना पड़ा। उसमें 1-2 सेकंड कम लगता है। फिर ये 4 टाइप है, फिर चारों टाइप में अलग अलग तरीका करना पड़ जाएगा।
फिर पेपर में वहां जाकर के पहले ये सोचना, ये जो इस प्रकार के मिश्रण के सवाल हैं 4 टाइप है, कौन सा कौन सा कौन सा, वहां कंफ्यूजन में कुछ गलत हो गया तो फिर आता हुआ सवाल गलत हो गया। तो ये चारों के चारों टाइप एक ही टाइप से होनी है। बहुत ज्यादा टाइप करोगे ना तो फिर दिक्कत है तुम्हारे साथ। कंसेप्ट को सीखो, शॉर्टकट नहीं सीखने होते। कंसेप्ट सीख के अपनी स्पीड बढ़ाओ। फिर मेरी बात समझ गए भाई? शॉर्टकट रटने के लिए जो है वो कोड बनाने के लिए जीके होता है, मैथ थोड़ा ही होता है। जो मैथ में कोड बना के याद करके भाई पहाड़े वर्ग स्क्वायर क्यूब ये रटने होते हैं, रट लो। लेकिन ऐसे सवालों में तुम वहां दिक्कत करो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। फिर तो इतनी टाइप हो जाती है, मामला गड़बड़ होता है। तुम्हें सवाल क्यों नहीं आते? क्योंकि तुम कंसेप्ट नहीं समझते। ये बात क्लियर हुई? आगे बढ़ूं मैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ो पहली लाइन। क्या दिया? तो ऐसे मिक्सर लिखेंगे। कितना? 44 लीटर। किस चीज का? किस अनुपात में? क्या अनुपात चाहिए? आ रहा है समझ में? देखो 44 लीटर, ये 11 हो गया, 4 24 20, 24 2 तो 3 36, यहां था 20 36 16 मिलाना पड़ेगा। अब ये सवाल ऐसे है अगर हम वैसे करें तो, लेकिन वैसे करने में गड़बड़ है, फिर वो गड़बड़ आएगी तुम्हारे साथ। अब गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। ऐसे लिखा, ऐसे लिखते ही कहेंगे इसमें पानी डाला। क्या बोलेंगे? तो पानी बदलेगा। यस सर, नहीं ऐसे बोलो, पानी बदलेगा। इसमें पानी डाला तो पानी बदलेगा। दूध बराबर रहेगा। है बराबर? बराबर कर देंगे। क्या इसका 6 बन सकता है? 6 ये दूध ना डाला ना निकाला तो बराबर रहेगा। ये डाला तो बदल गया। टोटल कितना था? कितना डाला? कितना? आ गया क्या सबको? अब बोलो नहीं आया। क्लियर? वेरी गुड। कुछ ही बच्चे हैं जो शरारत कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, जिनके डाउट हैं तुम उनको वहां मैसेज कर दो कि एक बार कमेंट्स ट्रैक कर ले। वो ट्रैक करते ही पता चल जाएगा किसके मैसेज सही है किसके गलत है। 2-3 को ब्लॉक कर दो, मामला अगली बार करेगा ही नहीं कोई भी। बता, मैं दूंगा, पहले बता देना मेरे को कि ये ज्यादा जो ऐसे लिख रहे हैं, तो फिर उसको हम दिक्कत कर देंगे। भाई किसी का नेट गड़बड़ हो सकता है, किसी का फोन खराब हो सकता है, किसी का स्पीकर खराब हो सकता है। यहाँ लिखोगे आवाज नहीं आ रही, अब तुम्हारा स्पीकर फटेगा तो हम आवाज कैसे डालें उसमें? क्या दे रखा? कितना? किस चीज का? क्या अनुपात? फिर क्या चाहिए? क्या डाल रहे हैं? क्या बदलेगा? बराबर क्या रहेगा? कितना था पहले? अब क्या करूं? 2 4। पहले कितना था? कितना डाला? आ गया? बहुत ज्यादा देर तो नहीं लग रही? क्लियर है? सबको आ रहा है? आगे बढ़ूं? बहुत बढ़िया। क्या लिखूं? कितना? किस चीज का? क्या अनुपात? क्या चाहिए? क्या डाला? जो बदल रहा हो ना उस पर ऐसे तीर लगा लो, भाई ये बदलना है तो दूसरा बराबर होना है। बराबर करने के लिए क्या गुल खिलाओ? ये 5 ये 3, तो इनको 3 से गुणा करेंगे, ऊपर वाले को 3 से गुणा। 15 9, इसको 5 से गुणा। 15 25, 15 और 9 24 लीटर अगर है तो 9 से 25 16 डाला। 24 है तो कितना है? आया क्या? भाई मिश्रण दे रखा तो मिश्रण के नीचे लिखेंगे, और कितना पानी डाला ये दे रखा तो इसके नीचे लिखेंगे। आ रहा है समझ में? तो दोनों एक ही टाइप से सवाल होंगे। कितना आंसर आ गया? 48 48 बी करेक्ट आंसर है। सबको आ गया क्या? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ूं क्या मैं? बहुत बढ़िया, पढ़ दो जल्दी से। क्या दिया? कितना? किस चीज का? किस अनुपात में? क्या अनुपात चाहिए? क्या डालेंगे? क्या डालेंगे? तो पानी बदलेगा। कितने से गुणा? 9 से गुणा करना। कितना टोटल? तो कितना डाला? कितना है? देखो यहां नहीं दिख रहा, वैसे तो 2.5 गुना है, पर नहीं 2.5 नहीं दिख रहा, तो 17 से भाग करेंगे तो 17 से भाग करेंगे 5 लीटर आंसर। सी करेक्ट आंसर। बोलो नहीं आया? सबको आ गया? बिल्कुल पक्का?
एक आधी बार है ना, अपने पड़ोसी को भी देख लिया करो, तुम्हारा पड़ोसी फेल तो तुम भी फेल। भाई फेल क्यों होते हैं हम, एक सवाल है, फेल क्यों होते हैं? पहला काम, हम पढ़ते ही नहीं तो मामला ही खत्म। ना जी हम तो पढ़ते हैं, तो हाँ ना का मामला अपने ऊपर चेक कर लिया करो, रोज 4 बार कम से कम। हम पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, भाई नहीं पढ़ते तो टाटा है ही, जो पढ़ते हैं तो वे लगेंगे। अब पढ़ने वाले लोग, क्या हम रेगुलर हैं या नहीं है? नहीं है तो फिर गया मामला, रेगुलर है तो बात बन गई। क्लास में टीचर जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है उनको हम फॉलो करते हैं या नहीं? नहीं है तो फिर गया, हाँ तो मामला सही। उसके बाद घर पर प्रैक्टिस करते हैं, नहीं करते हैं, हाँ या नहीं। फिर ऐप पर टेस्ट देते हैं, हाँ या नहीं। तो ये लिटमस पेपर टेस्ट है जिससे आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा पहले से ही पता होगा सबको। पेपर होगा, पेपर के अंदर मैथ के क्वेश्चंस आएंगे, मैथ के क्वेश्चंस में से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आ सकता है। क्या हम ऐसे श्योर हैं कि अगर सिक्कों का सवाल आ गया तो नंबर पक्का, मिश्रण का सवाल आ गया तो नंबर पक्का? एक तो सवाल आता है, एक सवाल नहीं आता है, फिर आता है तो 2-4 सेकंड में आता है कि 1 मिनट में आता है। तो ये प्रैक्टिस का काम है, हाँ या ना? मेरी बात सब समझ गए? वेरी गुड। उतनी मेहनत सबको करनी पड़ेगी। कुछ लोगों ने पहले स्कूली लेवल पर कर रखी है, ट्यूशंस भी पढ़ रखे हैं, स्कूली लेवल पर भी मेहनत करके बहुत अच्छा नहीं पढ़ा तो कुछ तो पढ़ा, दिमाग में से तो गुजरा अनुपात। कुछ लोग ऐसे थे जो पढ़े ही नहीं। नॉन डिटेंशन पॉलिसी, और अब की बार तो कोविड-19 पॉलिसी, हाँ या ना? तो ये जो ना, ये पढ़ाई से जो दूर हटना लोगों का, और तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारे पास ये चांस है, हाँ या ना? वेरी गुड। और उत्पत्तिवाद का सिद्धांत कि जो लोग पढ़े लिखे समझदार ज्यादा लायक लोग होते हैं ना, वे अपने अनुसार फिर दुनिया को चलाते हैं। तो अगर आप लोग पढ़े लिखे ज्यादा समझदार लोग हो तो पढ़े लिखे लोगों को पॉलिसी बनानी होती है, पढ़े लिखे लोगों को आगे आना होता है, पढ़े लिखे लोग हमेशा आगे रहेंगे। मेरी बात समझ रहे हो, हाँ या ना? आगे बढ़ूं मैं? ये बात क्लियर हुई? वेरी गुड। ये टाइप कंप्लीट करेंगे फिर हम छुट्टी मारेंगे। बोलो, पढ़ो पहली लाइन। क्या दिया? मिश्रण किस चीज का? दूध और किस अनुपात में? यहां ये नहीं दिया कि कितने लीटर मिश्रण, इससे पहले वाले सवालों में दे रखा था ये। अब क्या अनुपात चाहिए इसको? 3 अनुपात, और क्या डाला? 4 लीटर पानी। मेरी बात सभी समझ गए क्या? वहां पर यहां दे रखा होता था ये पूछ रहे थे, अब यहां ये दे दिया वो पूछा है, कोई डाउट ही नहीं है, हाँ या ना? सबको आ रहा है क्या समझ में? अब मुझे बताओ इसके अंदर क्या डाला? क्या डाला? क्या बदलेगा? क्या बराबर रहेगा? बराबर है, कर दूं बराबर? कैसे? यहां क्या लिखूं? यहां सबको आ गया? वेरी गुड। मिश्रण कितना था? पानी कितना डाला? हम तो कह रहे हैं 2 डाला, तो ये मेंटेन होगा। ये क्या कह रहा है? 4 डालना पड़ा। बोलो, किसको नहीं आया? पक्का आ गया? कोई डाउट है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। किसको नहीं आया? अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, सब समझ गए। पढ़ दो ना एक बार तेज आवाज। आजकल ये जेठ का मामला चल रहा है, भंडारे चल रहे हैं। वो पानी, वो जो क्या बोलते हैं इनको, चलो पानी की प्याऊसी लगा देते हैं, उसमें जो वो बनाते हैं शिकंजी सी, रूह अफ़ज़ा डाल के, हाँ या ना? वेरी गुड, सब समझ रहे हैं। एक बाल्टी भर के रूह अफ़ज़ा बनाई, पिलाई, इसमें तो मीठा ज्यादा है। सभी समझ गए ना? किसको समझ में नहीं आया? एक बर्तन था, उस बर्तन के अंदर भर के रूह अफ़ज़ा बनाई, बना करके, और जितने वहां बैठे थे पहले तो उन्हीं को पिलाते, ले भाई पियो, पहले तुम तो पियो, आने जाने वालों का बाद में नंबर होता, हाँ या ना? सभी समझ रहे हैं? तो कुछ उसमें से निकल गया ना। एक बर्तन